students, continuing the next question 16th of NCERT exercise 5.1 chapter continuity and differentiability. Now 16th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू, fx की वैल्यूज दी है हमें, तीन दी हैं, एक है -2, 2x एंड 2. -2 when x is less than equal to -1, 2x when x lies between -1 and 1 and 2 if x is greater than 1. तो बस हम वही मेथड अपनाएंगे, वही यहाँ पे तीन लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल्स आ रहे हैं. तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके करेंगे. लेकिन यहाँ पे लिमिट्स देखो जो रिपीट हो रही है, एक है -1, एक रिपीट हो रहा है 1. मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो लिमिट्स हमारे पास है, एक -1 है और एक 1 है. हमें दोनों पे क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी, -1 पे भी और 1 पे भी. नाउ एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पे हम क्वांटिटी चेक करते हैं. उसके लिए सबसे पहले एफ ए निकालो. एफ ए मीन्स एफ ऑफ -1 निकालना है. ये क्या होगा, मीन्स व्हेन x इक्वल टू -1, जब x जो है -1 के इक्वल होगा. तो x -1 के इक्वल देखो यहाँ पर है, इसके सामने कितना है -2, तो f ऑफ -1 आ गया -2. मैंने हर क्वेश्चन में आपको बोला है कि सबसे पहले आप f ऑफ a ही निकालिए, f ऑफ दैट लिमिट ही निकालो, क्योंकि इसका अगर आपका बाय चांस लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट नहीं निकलता है तो इसके भी मार्क्स मिलते हैं, इसके भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, हाफ मार्क्स तो इसका इजीली मिल जाएगा. अब नेक्स्ट हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट के आगे जो लिमिट हमने ली थी वो कितनी थी, -1. -1 के आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस. और fx कौन सा लेंगे, व्हेन x इज लेस देन -1. तो देखिए लेस देन -1 के सामने अगेन वही आया -2. अब मैंने पहले भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी सारा समझाया था कि यहाँ पर x नहीं है तो लिमिट चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसका लिख दो, कितना आ गया -2. लिमिट चेंज करने की ज़रूरत हमें तब पड़ती जब यहाँ पर x होता. तो यहाँ पे x नहीं है तो ठीक है, डायरेक्ट इतना ठीक है, हमारे पास इतना आ गया इसका -2. नाउ ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं. राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप तो देखो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लिमिट के आगे आप क्या लगाओगे, प्लस. और इसमें fx की तीनों वैल्यूज में से कौन सा आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1. तो देखो ग्रेटर देन -1, ये यहाँ पे कल मैंने समझाया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल किस तरह से देखा जाता है, जिस तरफ मुंह खुला हो दैट इज ग्रेटर देन, और जिस तरफ मुंह बंद हो वो क्या होता है, लेस देन, छोटा होता है. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, -1 इज लेस देन x, इसका मतलब है -1 जो है x से छोटा है और x जो है -1 से बड़ा है. तो बस फिर हमें यही चाहिए था, x इज ग्रेटर देन -1, उसके सामने हमारे पास आ गया 2x. अब x आ गया है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट करिए चेंज, पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस h. सेम x टेंड्स टू -1 प्लस h टेंड्स टू 0. बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं सर, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके साथ के. तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे -1 प्लस h. तो अब h को लिमिट वहाँ पुट कर दीजिए, h की लिमिट कितनी है, 0, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × -1 प्लस 0 मीन्स 2 × -1 दैट इज इक्वल टू -2. तो ये तीनों इक्वल आ गए हैं, तो देयरफॉर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ दैट लिमिट मीन्स fa. ये तीनों इक्वल आ जाए तो क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है. कॉन्टिन्यूस होता है तो हमें यहाँ पे लिख देंगे fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू किस पे है, -1 पे. अब हमें कौन सा चेक करना है, हमारे पास तो दो लिमिट्स थी, तो दूसरी लिमिट हमारे पास क्या है, 1. तो एट x इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं चेक. एट x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले एफ ए निकालेंगे, मीन्स व्हेन x इक्वल टू 1, जब x जो है वो 1 के इक्वल होगा. तो यहाँ देखिए x जब 1 के इक्वल है तो हमारे पास कितना बनता है, x इज इक्वल टू 1, उसके सामने कितना आ रहा है, 2x. तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 1. तो यहाँ पे 2x में x को जब 1 पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2. मीन्स यहाँ पे इस तरह से आएगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट के आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस.
इसके आगे माइनस लगा दिया, तो fx कौन सा लेंगे, when x is less than 1। तो उसके सामने देखो लेस देन 1 के सामने कितना है 2x। अब देखो यहाँ जरूरत पड़ेगी लिमिट चेंज करने की, पहले तो नहीं पड़ी थी, अब यहाँ पड़ेगी। करिए लिमिट चेंज, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, x टेंड्स टू 1 माइनस h टेंड्स टू 0। तो यहाँ करो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह लिखेंगे 1 माइनस एच। x की वैल्यू पुट करी है हमने, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो था x में था, अब हमने लिमिट h में की है, तो क्वेश्चन भी किस में करना पड़ेगा, कन्वर्ट h में करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे h को 0 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 माइनस 0, ये 2 इंटू 1 2 ही आएगा, पहले भी 2 आया अब भी 2 आ गया, तो ठीक है हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिमिट में क्या था, राइट हैंड में लिमिट x टेंड्स टू 1 के आगे क्या लगाना है, प्लस, और fx कौन सा आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, उसके सामने। तो ये सिंपल है, ये तो 2 है और साथ में यहाँ पे x नहीं आया तो लिमिट मत चेंज करिए, उसको रहने दीजिए वैसे ही। तो डायरेक्ट इसका कितना बन गया 2। तो ये तो तीनों इक्वल आ गए, तो ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ए कितना था हमारे पास 1। तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस होगा किस पे, एट x इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में उसने बोला था इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हमने लिमिट्स खुद देखी, 2 लिमिट्स आ रही थी, हमने दोनों पे कर दिया इसको, एट x इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। Now 17th question is find relationship between A and B। जो आंसर आएगा वो A और B में आंसर लेके आना है हमें। So that function fx is equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3। मतलब कि हमें यहाँ पर दिया है जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है किस पे, x इज इक्वल टू 3 पे। तो हमें रिलेशन निकालना है A और B के बीच में, आंसर जो आएगा A और B में आएगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं, सीधा यहीं से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। fx जो है x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस है। तो अब देखिए फिर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ दैट लिमिट मीन्स a यहाँ पर कितना है 3। तो ये तीनों क्या होंगे, इक्वल। अगर इक्वल नहीं होंगे तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही नहीं, वो तो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसलिए फिर हमें तो तीनों इक्वल ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 के आगे क्या लगेगा, माइनस। अब fx इसमें कौन सा आएगा, व्हेन x इज लेस देन 3, उसके सामने वाला, मीन्स ax प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड में क्या आएगा, लिमिट के आगे हम लगा देंगे प्लस, और fx कौन सा होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, उसके सामने वाला कितना आएगा, bx प्लस 3 इज इक्वल टू, नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, f3 मीन fx में व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x क्या होगा 3 के इक्वल है। यहाँ देखिए इक्वल यहाँ है, तो इधर x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3, तो ये आ गया 3a प्लस 1। आप इनको अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले किया था ना, fa निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, वो सब निकाल के अलग अलग निकाल के देन उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट कर दो, इक्वल कर दो। नहीं तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए लिमिट देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस एच, x टेंड्स टू 3 माइनस देन h टेंड्स टू 0। नाउ इसको करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 3 माइनस एच प्लस 1, और मैं इधर कर देती हूँ चेंज, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस एच, और यहाँ क्या आएगा, x टेंड्स टू 3 प्लस h टेंड्स टू 0। नाउ ये इक्वल था तो यहाँ लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, b x की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 प्लस एच प्लस 3 इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज ही रहेगा, जो 3a प्लस 1 था वो एज इट इज रहेगा। अब इनको करते हैं सॉल्व, h को 0 करिए तो क्या आएगा, a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू, जब यहाँ करेंगे 3 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। नाउ करिए सॉल्व, ये आ गया 3a प्लस 1
इक्वल टू, ये कितना बना 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। देखो तीनों को हमने सॉल्व करके लिखा, ये तो दोनों का सेम है, मतलब चाहे आप इन दोनों को ले लो चाहे आप इन दोनों को ले लो, बात तो एक ही है। तो हम किसी दो को ले लेते हैं। हाँ, ये मत करना कि इसको फर्स्ट एंड लास्ट को ले लें, वहां से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा कुछ सेम है, कैंसिल है, कुछ भी नहीं वैल्यू निकलेगी। तो फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड को ले लो या सेकेंड एंड थर्ड को ले लो। देयरफॉर 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। तो मुझे तो 3a इज इक्वल टू, क्योंकि a और b में आंसर चाहिए, 1 को मैं उधर लेके जा रही हूँ, 3b प्लस 3 माइनस 1। ये आ गया 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। आप a भी निकाल सकते हो, मीन्स 3 से डिवाइड कर दो तो ये क्या होगा b, और इधर डिवाइड होगा तो 2/3। ये जो हमें बोला था कि रिलेशन निकालो a और b में, वो हमने इसका निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। कॉन्टिन्यूस मतलब ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे। हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है, बट लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम व्हाट अबाउट क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 1, कहता है एट x इज इक्वल टू 1। आप देखिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करके, बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में हमें कॉन्टिन्यूस दिया है और सेकंड में हमें क्वांटिटी चेक करनी है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ये बताना है। अब देखिए कॉन्टिन्यूस है तो वही अगेन करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ए यहाँ पे कितना है 0। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 के आगे क्या लगेगा माइनस, और एफ एक्स कौन सा आएगा, व्हेन x इज लेस देन 0, उसके सामने कितना है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू राइट हैंड में हम लिमिट के आगे लगा देंगे प्लस, और एफ एक्स कौन सा आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में हमारे पास आ रहा है 4x प्लस 1 इज इक्वल टू f0। f0 का मतलब क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू 0, वो यहाँ पे है यहाँ, तो जब आप x को 0 करोगे ये तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा ही 0 हो गया है ना, 0 माइनस 0 इज 0, एंड 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो वो क्या आएगा 0, वो चीज़ हमारे खत्म हो गई। अब यहाँ नाउ लिमिट चेंज कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, x टेंड्स टू 0 माइनस एंड h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पे आएगा 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h इज इक्वल टू, इधर जब करेंगे लिमिट चेंज, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, x टेंड्स टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0। नाउ करिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 4x की जगह पे आएगा 0 प्लस h प्लस 1 इक्वल टू, ये तो हम कर चुके हैं 0, खत्म, वैनिश। तो यहाँ पे देखिए h को 0 करोगे ये भी खत्म, और h को 0 किया ये भी खत्म, ये तो ये भी पूरा 0 हो गया। और यहाँ पे जब करेंगे h को 0 किया ये भी 0, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1, ये आ गया 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका हमारे पास यहाँ से कोई वैल्यू निकलेगी नहीं, लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर लिखेंगे कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू लैम्डा की हमें यहाँ से कोई नहीं मिली। ये नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो क्या है, क्वांटिटी चेक करो एट x इज इक्वल टू 1। लेकिन काफ़ी बच्चे इसको देख के कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में x की लिमिट तो 1 दी नहीं है, तो हम कहाँ से निकालें। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। x की वैल्यू लिमिट हमारे पास कितनी है 0 है, और 1 जो है वो 0 से क्या होता है बड़ा होता है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्मूला क्वांटिटी का लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, हमें 1 बोला है उसने एफ एक्स, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ एक्स कौन सा आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 जो है 0 से बड़ा है। तो कितना बचा आपके पास 4x प्लस 1, तो यहाँ पे जब x को 1 पुट करेंगे तो ये आ गया आपके पास 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5।
नाउ अब हमें FA निकालना है, मीन्स हमें F1 निकालना है, क्योंकि ये जो हम चेक कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, एट x इजिकल टू 1 पे कर रहे हैं। तो F1 तब निकलेगा, वो भी तभी होगा जब x जो है ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 1 जो है 0 से बड़ा है। यहाँ अगेन सीधा वैल्यू पुट कर दो तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4 + 1 5। तो देयरफॉर ये लिमिट x टेंड्स टू 1 fx किसके इक्वल आ गया, F1 के। तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। जो fx है वो x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है। Now next question 19, show that the function gx is equal to x minus greatest integer x is discontinuous at all integral points। हर इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। हमें ये प्रूव करना है। हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये सिंबल जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होता है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है जहाँ क्लोज इंटरवल का है। क्लोज इंटरवल और ग्रेटेस्ट इंटीजर बनने में तो सेम है देखने में, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इंटीजर सिंगल आएगा और जो क्लोज इंटरवल होगा, इंटरवल में 2 होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे, तो वो अलग से बनता है। ब्रैकेट तो सेम है लेकिन यहाँ सिंगल होगा तो वो दैट इज इंटीजर। अगर 2 आते हैं जैसे 2,3 तो ये हमारे पास क्या बनता है, फिर वो क्लोज इंटरवल बनता है। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ी वैल्यूज भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके पास इस तरीके से आता है a माइनस h आता है तो ये हमारे पास बनता है a माइनस 1। मीन्स इस तरह से वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में आती है तो हम उससे एक कम करके लिखते हैं। लेकिन अगर यही प्लस में आता है तो ये एज इट इज रहता है। प्लस में होगा तो कुछ नहीं, उसमें एज इट इज रहेगा, लेकिन माइनस में आता है तो वो कम हो जाता है 1। ऐसे ही एग्जांपल्स और दे देती हूँ, वैसे जनरली देने के लिए कि आगे आपको समझाने के लिए। 5 माइनस h की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 5 माइनस h मीन माइनस हो रहा तो कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे, कितना आएगा 4। इसी तरह से अगर 2 प्लस h आ गया, उसमें ऐड करना है, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर में होंगे ये जो मैं आपको बता रही हूँ। 2 प्लस h में ऐड कर रहे हैं मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा। और इनमें लिमिट भी नहीं पुट कर सकते, हम लिमिट को भी नहीं पुट करेंगे। ये सारी वैल्यूज हैं जो मैंने आपको अभी समझा दी है, ये यूज होंगी मेरी यहाँ पे, ये तो नहीं होंगी, ये तो मैंने एज एग्जाम्पल दे के समझाया कि इस तरह से वैल्यूज बनती हैं। तो देखिए यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें कौन सा लगेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब लेस देन का साइन आता है, ग्रेटर देन का साइन आता है, जहाँ आपके मॉडुलस फंक्शन आता है, मॉड में आता है, जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में आता है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो करिए यहाँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जो लिमिट है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ लिमिट ही नहीं है, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो हमें जो क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स पे, तो हमें कोई एक इंटीजर मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कोई a ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, लेट कर सकते हो। लेट यहाँ लिख लेते हैं a इज एनी इंटीजर, a जो है वो कोई एक इंटीजर है। तो अब हम लिमिट लेंगे a, लेफ्ट हैंड में क्या लगेगा उसके आगे माइनस, fx तो वही रहेगा क्योंकि वो कोई fx की जगह पे यहाँ पे है gx, तो gx तो वही रहेगा। gx को 2 होते तो हम चेक करते कौन सा आना है कौन सा नहीं, जब कोई पता ही नहीं है, जब नॉट इक्वल के सामने लिखा होता है तो दोनों में सेम आता है। तो यहाँ पे भी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नाउ करिए लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। पुट x इज इक्वल टू a माइनस h, x टेंड्स टू a माइनस h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह लिख दो a माइनस h और यहाँ भी a माइनस h। यहाँ पे तो आप h को 0 कर सकते हो क्योंकि ये सिंपल है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हम इसकी वैल्यू कभी भी नहीं पुट करते। उसके लिए ये वैल्यूज मैंने इसीलिए आपको समझाई हैं। पहले तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, अब ये वैसे रहेगा। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास कितनी थी, माइनस में है तो 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ करिए h को 0 कर दो। जब हमने लिमिट पुट कर दी तो लिमिट कभी भी नहीं लिखनी, ये बात ध्यान में रख के चलना। तो अब a माइनस 0 माइनस ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, a माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, a से a कैंसिल और ये कितना आ गया 1।
नाउ वी विल चेक राइट हैंड लिमिट, हम राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। लिमिट के आगे क्या लगाएंगे, प्लस, और gx तो सेम ही रहेगा। हाँ, लिमिट चेंज होगी, उसके लिमिट चेंज करने के लिए पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, x टेंड्स टू a प्लस h टेंड्स टू 0। यहाँ करिए, ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस एच माइनस a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब सेम वही h की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पहले उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की करेंगे। वो कितना आएगा, a। देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, दो a से a तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है। अब h को जब आपने 0 पुट किया, कितना आ गया, 0। ये पहला हमारे पास कितना आया था, 1। ये तो इक्वल ही नहीं आए, अगर इक्वल ही नहीं है तो ये क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इधर कर देते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इट इम्प्लाइज fx इज डिसकॉन्टी, सॉरी fx की जगह पे हमारे पास क्वेश्चन में gx बोला गया है, जो भी फंक्शन का नाम होगा हम वही लेके चलेंगे। gx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, तो बट a इज इंटीजर, a क्या है, इंटीजर है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ बिलोंग्स टू i, तो देयरफॉर क्या होगा, ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई। क्या ये कॉन्टिन्यूस है, ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला लगना है। तो लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे कितना है, पाई, fx कितना है, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0, साइन 180 0 होता है, प्लस 5, और ये कितना बना, पाई स्क्वायर प्लस 5। आपको थोड़े से फॉर्मूले बता देती हूँ, साइन n पाई होता है माइनस 0 एंड कॉज n पाई होता है माइनस 1 की पावर n। ये छोटे से फॉर्मूले हैं जिससे बहुत कुछ पता चलेगा आपको। मतलब कहने का n आप चाहे 1 पुट करो, 2 करो, 3 पुट करो, कुछ भी पुट, उसका आंसर होगा 0। तो 1 पाई हुआ ये 0, लेकिन अगर कॉज में आता है 1 आता है यहाँ पे n की जगह, तो माइनस 1 की पावर 1 मीन्स नेगेटिव, 2 आता है तो माइनस का स्क्वायर मीन 1। मतलब अगर इवन नंबर आता है तो 1 में आंसर आएगा, अगर ऑड नंबर आता है तो माइनस 1 में आएगा। तो बस ये वैल्यू मैंने बता दी आपको। अब हमें क्या निकालना है, f ऑफ दैट लिमिट। ये भी सिंपल है, fx में x की जगह पाई पुट कर दीजिए, बिल्कुल सेम जो हमने अभी ऊपर किया वही बनेगा, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 मीन्स पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू पाई, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 इज इक्वल टू f ऑफ पाई। तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई पे ये कॉन्टिन्यूअस है। नाउ 21st क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 3 फंक्शंस दिए हैं लेकिन कहीं भी किसी की लिमिट नहीं दी। लिमिट नहीं दी है तो वो निकालनी कैसे है। कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ कि अगर ना हो तो क्या करते हैं हम, डोमेन निकालते हैं, डोमेन निकाल के उस पर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है ए पार्ट जो है वो दिया है fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ हमें इसकी लिमिट नहीं पता तो डोमेन देखेंगे। डोमेन क्या होती है इसकी, साइन कॉस, इनकी डोमेन होती है आर, सारे रियल नंबर, साइन एक्स की और कॉस एक्स की दोनों की डोमेन सेम होती है। और दोनों की सेम होती है तो चाहे जैसे एक हम साइन एक्स को मान लेते हैं ये एफ एक्स है और कॉस एक्स को मान लेते हैं दूसरा फंक्शन है जी एक्स है, और ये दोनों फंक्शंस की डोमेन हमें पता है। कौन तो डोमेन पता है तो फिर हम इन दोनों को चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, तो सबकी डोमेन जो होती है क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। मीन्स सपोज फर्स्ट की डोमेन आती है d1 और उसको देते हैं d2, नाम दे देते हैं डोमेन ऑफ 2 सेकेंड फंक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। मीन्स इनमें कॉमन क्या होगा, वो चीज़ डोमेन आती है। तो सिंपल, दोनों की आर है तो दोनों में आर। आर का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो बस दोनों में कॉमन वही सेम है, तो इसलिए इसकी डोमेन हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो यहाँ पे लेट कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे
x इज इक्वल टू a दैट बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, इसके डोमेन को जो बिलोंग कर रहा है कोई रियल नंबर हमने a मान लिया। बाकी सिंपल है, लेफ्ट हैंड नहीं, लिमिट कर देते हैं सीधा इसको, लिमिट x टेंड्स टू a कितना है देखिए यहाँ पे a ही है, और यहाँ fx आएगा आपके पास, fx हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में sin x प्लस cos x। अब कुछ ना हो लिमिट के आगे लगा तो हम प्लस मान के चलते हैं, तो इसको प्लस में करके लिमिट कन्वर्ट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, x टेंड्स टू a प्लस h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन x की वैल्यू पुट करिए a प्लस एच प्लस कॉस a प्लस एच, और आप लोग को हो गए यहाँ पे तो सिंपल आ गया। हम इनका फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इनके फॉर्मूले पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कौन सा फॉर्मूला? साइन a प्लस बी का, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला? कॉस a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। याद है, साइन कॉस कॉस साइन, एंड कॉस में इसमें क्या होता है, प्लस वाले में क्या आता है माइनस, और माइनस वाले में क्या आता है प्लस। तो दोनों कॉस दोनों साइन, क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखिए अब सिंपल सी बात है, h को 0 कर दीजिए, साइन ए इंटू कॉस 0 प्लस कॉस ए इंटू साइन 0 प्लस कॉस ए इंटू कॉस 0 माइनस साइन ए इंटू साइन 0। आप यहाँ पे भी अगर कोई कैंसिल होता तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। तो देखिए यहाँ पे करते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 तो 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0। तो cos 0 1 होता है, तो ये आएगा cos a इंटू 1, और sin 0 इज 0 अगेन, एंड 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, sin a प्लस cos a। तो f ऑफ दैट लिमिट भी निकालेंगे, f a निकालेंगे तो यहाँ पे सेम वही बनेगा आपके पास, यहाँ सीधा x की जगह पे a पुट कर देंगे, sin a प्लस cos a आ गए इक्वल दोनों। तो बस लिख दीजिए, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa। तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट कहाँ, x इज इक्वल टू a पे। तो a किसको बिलोंग कर रहा है, डोमेन को, तो डोमेन को बिलोंग कर रहा है तो वो हमारे पास रहेगा। तो आप सीधा लिख दीजिए कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, बट a इज रियल नंबर। तो क्या होगा, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, fx जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह पर। तो मैंने अभी एक पार्ट किया है, तो बाकी दो पार्ट्स बिल्कुल सेम है। जैसे देखिए यहाँ पे fx प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन पूरा यहाँ पे माइनस चलेगा, बस उसके अकॉर्डिंग आपका सेम आ जाएगा, बिल्कुल ये भी कॉन्टिन्यूस ही आएगा। और जो थर्ड है उसमें भी है, बस मल्टीप्लाई है, फॉर्मूला सेम लगेगा। ये दो जो है आपके लिए होमवर्क है, आप इनमें अगर कोई डाउट आता है करने में तब आप मुझे कमेंट करके वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो, और मैं इसको फिर से सॉल्व करके बता दूँगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। इन सब की निकालनी है, जो थोड़ा सा टिपिकल है वो मैं निकाल देती हूँ। वैसे तो कॉस एक एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही इनमें। चलिए सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कोसाइन मीन कॉस एक्स। तो इसके लिए आप तो सिंपली कर सकते हो इसको, वही इसी तरह से करोगे, जब आप लिमिट चेंज करोगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा और उसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपके लिए इजी है करना। नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, उसमें क्या है, कोसिकेंट मीन्स यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट एक्स। ये थोड़ा सा टिपिकल है और मैं इसको करवाऊंगी, जिसमें थोड़ा सा भी पॉइंट आ गया वो मैं करवाऊंगी। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। और आपको पता है यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं दी, तो डोमेन देखनी है। डोमेन जब हम निकालते हैं तो किस तरह से देखते हैं, कोई रैशनल फंक्शन होता है तो वो क्या होता है, उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अगर कोई फंक्शन है ही नहीं तो हम उसकी डोमेन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या आएगा, डोमेन इसकी हमारे पास ऐसे होगा कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 मीन्स
कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा जीरो हो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ट्रिग्नोमेट्री की मेरी +1 की वीडियो देखिए, फॉर्मूले हैं उसमें, पार्ट 2 है वॉल्यूम 2 उसका बनाया हुआ है, पार्ट 1 में थोड़े दूसरे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला आपका पार्ट 2 में मिल जाएगा उसका फॉर्मूले के। उसमें था साइन थीटा जीरो हो तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स नहीं है तो नॉट इक्वल टू होगा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू i। तो मतलब कहने का इसकी डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन ये n पाई नहीं होगा, मीन्स x इज इक्वल टू n पाई नहीं होगा। तो वो नहीं होगा, मैंने नॉट नहीं लिखा, मैंने माइनस ही कर दिया, काम ही खत्म कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, तो डोमेन हमारी इससे इस तरह से बनेगी। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया है, सिर्फ डोमेन समझाने के लिए, और फॉर्मूला डिफरेंट था इसलिए। तो अब हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, क्योंकि हम पहले इसको मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a, x इज इक्वल टू a, कोई एक a ले लेते हैं जो किसको बिलोंग कर रहा है, डोमेन को। तो अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा, हमारे पास a है तो इसके आगे कुछ नहीं लिखेगा, fx कितना है हमारे पास 1/sin x। करिए, मैंने आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में यही बताया कि अगर कोई साइन नहीं लगा तो हम उस पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो करिए यहाँ पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, तो x टेंड्स टू a, h टेंड्स टू 0, ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 1/sin a प्लस h। तो अब इस पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन a प्लस b का, क्या था, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अगर अभी तक आपको इसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस नहीं याद हुए हैं तो मेरी एक +1 की वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलास पार्ट 1, ये फॉर्मूला आपको पार्ट 1 में मिलेगा और ये फॉर्मूला आपको पार्ट 2 में मिलेगा। उसके लिए आपको दोनों वीडियोस अच्छी तरह से देखनी पड़ेंगी, वहाँ मैंने थोड़े से ट्रिक्स बताए हैं किस तरह से फॉर्मूले जो है आपको लर्न करने हैं। तो यहाँ पे आप करिए h को 0 करिए, 1/sin a cos 0 प्लस cos a sin 0। तो देखो cos 0 होता है 1, तो ये आ गया sin a इंटू 1, cos sin 0 जो होता है वो होता है 0, ये तो 0 हो गया, तो आपके पास आ गया 1/sin a। नाउ f ऑफ a निकालेंगे, मीन्स fx में x की जगह पे a पुट करेंगे, तो ये आ गया इक्वल, दोनों इक्वल आ गए, बस कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया हमने। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a, fx इज इक्वल टू fa। तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। तो जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें भी थोड़ा से फॉर्मूलेस का है, सीकेंड होता है वो मैं आपको बताऊंगी, उसकी रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, वो सारा मैं नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा बताती हूँ। 22nd क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, fx इज इक्वल टू सीकेंड x है, तो सीकेंड किसका उल्टा होता है, cos का, तो आप इसको लिख दीजिए 1/cos x। बात वही आ गई, डोमेन के लिए जो है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फिर यहाँ से आपने जनरल सॉल्यूशन का पार्ट 2 में जो हमारा फॉर्मूला है मैंने बताया है आपको, उसमें फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा की वैल्यू होती है 2n + 1 इंटू π/2। 2n + 1 क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। देखो 2 का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, इवन नंबर, उसमें एक +1 कर दे तो वो ऑड बन गया, मतलब ऑड मतलब बनता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ किसका है, वो π/2 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज नॉट इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेम, तो डोमेन हमारे पास इसकी क्या आएगी, रियल नंबर्स में से माइनस कर देंगे, x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n belongs to i। now let x belongs to a, sorry x is equal to क्या आएगा, a, that belongs to domain। तो हम वही सेम उसी तरीके से करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, fx हमारे पास कितना है 1/cos x। तो यहाँ करिए लिमिट चेंज करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, x टेंड्स टू a, h टेंड्स टू 0। तो यहाँ बना लिमिट h टेंड्स टू 0 1/cos a प्लस h। तो देखिए cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या था भाई, प्लस वाले में cos में माइनस होता है और दोनों cos और दोनों साइन होते हैं। तो फिर यहाँ पे करते हैं, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/cos a cos b माइनस sin a sin b।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, h को 0 करेंगे तो ये आएगा cos a इंटू cos 0 माइनस साइन a इंटू साइन 0। तो ये cos 0 हुआ 1 अपॉन cos a माइनस यहाँ पे ये तो 0 हो गया तो ये आ गया 1 अपॉन cos a। तो जब आप fa निकालोगे तो fa भी आपके पास क्या होगा 1 अपॉन cos a। तो देयरफॉर सीधा है इसका, ये क्या आया हमारे पास कॉन्टिन्यूस। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa एंड देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। ये कॉन्टिन्यूस है किस पे, x इज इक्वल टू a पे। अब इसका जो फोर्थ था हमारे पास कोटेजेंट डी पार्ट था, fx इज इक्वल टू cot x। अब कॉट किसका होता है भाई, कॉज अपॉन साइन लिखते हैं, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो बस आपके डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू i। तो डोमेन क्या बनेगी, रियल नंबर्स में से क्या माइनस कर देंगे, x बिलोंग्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू i। बच्चों की डिमांड पे मैं एक डोमेन और रेंज पे भी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों ने बोला है, बहुत सारे बच्चों ने, कि हमें डोमेन एंड रेंज का पॉइंट्स वो क्लियर ही नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी, वो कल तक आपको पहुँच जाएगी। अभी फिलहाल आप ये करके इसको फिर खुद आगे कंप्लीट करने के लिए, जहाँ तो खुद मैं बता ही देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx कितना है cos x अपॉन sin x। Now change the limit, put x is equal to a plus h, x tends to a, h tends to 0। ये बना लिमिट h tends to 0 cos a plus h अपॉन sin a plus h। Now ऊपर भी फॉर्मूला लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे cos a plus b का, cos a cos b माइनस sin a sin b, और नीचे sin a प्लस b का sin a cos b प्लस cos a sin b। देखो मैंने आपको समझाया था sin cos cos sin, दोनों cos दोनों sin, सिंपल सा तरीका। तो वैल्यू पुट करिए, यहाँ cos 0 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, cos 0 फिर 1 होगा, ये sin a आ गया, ये अगेन 0 हो गया और बन गया cos a अपॉन sin a। नाउ fa दिस इज ऑल्सो सेम cos a अपॉन sin a, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a fx किसके इक्वल हुआ, fa के। तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। वो बाकी 3 लाइंस लिखनी है कि a क्या है, डोमेन को बिलोंग करता है, बाकी ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कर दिए।